Very good morning to all of you, my dear students of class 9th. So now we are again facing the same pandemic condition that we faced earlier in the form of corona, but now in the form of Omicron. So in this video, students, we are going to read about the Nazism and the rise of Hitler. This is very important chapter of your history. So in offline classes also, if timely the schools will open, definitely I will make you understand whole the chapter, because it is very fantastic and interesting chapter in my opinion. But here the conditions are not very good, and that's why we are here sitting in the homes and I am providing you the online classes. But during the live classes, I have faced so many problems. Some students have complained, sir, your voice is not clear, and either due to poor network. But here in this video, I will make you to understand each and every point very clearly. So our chapter is Nazism and the rise of Hitler, जो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है. I hope that you will understand each and every point very clearly. Okay, students? So in this chapter, especially about Adolf Hitler, students, we have to read. See, it is the figure of Adolf Hitler. ये वही शख्स है जिसने पूरी दुनिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में झोंक दिया था, और ये दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा डिक्टेटरशिप जो साम्राज्य जर्मनी में इसने स्थापित किया, वो कौन था? एडोल्फ हिटलर था स्टूडेंट. ही वॉज ओनली द पर्सन हु पुट डाउन होल वर्ल्ड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. और इसी की कहानी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि आखिर किस तरह से एडोल्फ हिटलर ने पूरी दुनिया को एक ऐसे युद्ध में झोंक दिया जहां पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी थी. तो चलो इस चैप्टर को हम इसी के बारे में अच्छे से शुरू करते हैं. ओके, सो चैप्टर की शुरुआत होती है स्टूडेंट स्टोरी ऑफ हेलमट भी बोलते हैं इसको. एक नामक मतलब कि जो एक छोटा सा लड़का है, 11 ईयर्स ओल्ड है, उसके बारे में ये कहानी शुरू होती है ना, हेलमट के बारे में. सो इन द स्प्रिंग ऑफ 1945, ये स्प्रिंग सीजन है 1945 का, जहाँ पर एक 11 साल का छोटा सा जर्मन बॉय, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हेलमट बोल रहे हैं, वॉज लाइंग इन बेड व्हेन ही ओवरहर्ड हिज पेरेंट्स डिस्कसिंग समथिंग इन वेरी सीरियस टोन्स. यानी यहाँ वो ये सुनता है कि उसके जो माता पिता हैं वो काफ़ी सीरियस मैटर पे बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं. ये 1945 की घटना है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर अंतिम कंडीशन में था, अंत होने वाला था उसका. हिज फादर स्पोक अबाउट हिज फियर ऑफ रिवेंज. उसके पिताजी काफ़ी डरे और सहमे हुए हैं, जहाँ पर वो अपनी मतलब कि वाइफ यानी हेलमुट की माँ से कहते हैं, नाउ द एलाइज विल डू टू अस व्हाट वी डिड द क्रिपल्स टू जीव्स. यानी अब वो ये बताना चाहते हैं कि देखो, काफ़ी डरे हुए हैं वो, और अपनी पत्नी से बताते हैं कि मुझे लगता है ना कि अब जो एलाइज है, क्योंकि उस समय जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें एलाइज जो थे वो एक मतलब कि दल था जो पूरे, एक तो आपका जो था सेंट्रल पावर्स और दूसरा जो था अलाइज था, जिन दोनों के बीच में ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था. तो उनको लगता है कि अलाइज जो है अब हमारे साथ वैसा ही करेंगे जैसा हम लोगों ने अन्याय कहिए या अत्याचार कहिए, जीव जो एक जाति का नाम है, जर्मन जाति का, उसके साथ किया है. सो लेटर हेलमट्स फादर सॉट हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस. और देखो, उनको इतना डर है ना कि वो अपने ऑफिस में ही गोली मार करके अपनी हत्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं. ही डिड द सुसाइड इन हिज ऑफिस ओनली बाय शूटिंग हिमसेल्फ. सो ट्रॉमेटाइज्ड, यानी इतना डर है ना उसको कि ही हैड ओवरहर्ड एंड व्हाट हैड हैपेंड द रिएक्टेड रिफ्यूजिंग टू ईट एट होम फॉर फॉलोइंग 9 ईयर्स. उस हेलमट को इतना डर था स्टूडेंट्स कि वो 9 सालों तक, यानी विथ फॉर 9 ईयर्स ही डिड नॉट ईट एनी काइंड ऑफ फूड एट हिज होम, क्योंकि उसे डर था, ही वॉज अफ्रेड दैट हिज मदर माइट पॉइजन हिम, कि उसकी माँ जो है उसे ही जहर दे के समाप्त कर देंगी. तो आखिर इस तरह की कंडीशन क्यों थी हेलमट के पिताजी के साथ कि उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी, या हेलमट जो था इतना डरा हुआ क्यों था कि उसने 9 सालों तक अपने घर में खाना नहीं खाया. ये कहानी जो है आखिर क्या बताना चाह रही है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चर्चा करेंगे. ओके,
सो एक्चुअली स्टूडेंट्स, इन नाजिज्म के बारे में हम बात कर लेते हैं। हेलमट्स फादर हैड बीन अ नाजी एंड सपोर्टर ऑफ एडोल्फ हिटलर। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि सेकेंड वर्ल्ड वार में जर्मनी की हार हुई थी और सेंट्रल पावर्स जीते थे, अलाइज जीते थे। तो यहाँ पर हेलमट्स फादर हैड बीन अ नाजी एंड द सपोर्टर ऑफ एडोल्फ हिटलर, यानी उसके पिताजी जो थे एडोल्फ हिटलर के क्या थे, समर्थक थे, है ना। सो लेट अस सी व्हाई हेलमट्स फादर किल्ड हिमसेल्फ एंड व्हाट बेसिस ऑफ हिज फियर वाज। मैंने अभी बताया ना आपको कि आखिर वो इतना डरा हुआ क्यों था, हेलमट क्यों डरा हुआ था। सो इन मे 1945 जर्मनी सरेंडर टू द अलाइज। मैंने बताया ना कि अलाइज जो थे वो जीते हुए थे, तो सरेंडर कर दिया जर्मनी ने, है ना, 1945 में, यानी एडोल्फ हिटलर की हार हो गई। और एंटीसिपेटिंग व्हाट वाज कमिंग, हिटलर, हिज प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोएबल्स जो थे, है ना, गोएबल्स एंड हिज इंटायर फैमिली कमिटेड सुसाइड कलेक्टिवली इन हिज बर्लिन बंकर इन अप्रैल। तो मई में सरेंडर किया, लेकिन अप्रैल में ही क्या उन लोगों के साथ होगा, क्योंकि उन लोगों ने मानवता के साथ जो अत्याचार किया था, चैप्टर के शुरुआत में बिगिनिंग में हम लोग देखेंगे कि आखिर नाजीज़्म जो था वो कितना खतरनाक था पूरी दुनिया के लिए और कैसे वो मानवता के ऊपर अत्याचार किया। उसको लेकर के इन्हें पहले ये डर था कि जो हम लोगों ने किया है ना, अब वो हमारे साथ होगा। इसलिए इस बात के एंटीसिपेशन से ही बर्लिन बंकर में अप्रैल में ही जो मतलब कि प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था हिटलर का, उसने अपनी पूरी फैमिली के साथ क्या कर लिया था, जहाँ वो छुप के रहता था एक बंकर में, उसने आत्महत्या कर ली थी। सो एट द एंड ऑफ द वार, युद्ध की जैसे ही समाप्ति हुई, एन इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल, एक मतलब इंटरनेशनल कोर्ट बना कि आखिर क्या मतलब अब इसके साथ किया जाए जर्मनी के साथ, जिसने पूरी मानवता को मतलब एक युद्ध में झोंक दिया, लाखों लोगों को मार दिया। सो एट नूरेमबर्ग एंड वाज सेट अप टू द प्रोसिक्यूट नाजी वार क्रिमिनल्स फॉर क्राइम्स अगेंस्ट पीस। देखो, शांति के खिलाफ इन लोगों को दुश्मन करार दिया गया, अपराधी करार दिया गया नाजी वालों को, फॉर वार क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। पूरी मानव जाति के लिए क्या थे, ये खतरनाक थे, है ना। सो जर्मनीज कंडक्ट ड्यूरिंग द वार स्पेशली दोज एक्शंस विच केम टू बी कॉल्ड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, यानी जो जर्मनी ने युद्ध के दौरान किया और उसके पहले जो करता रहा उसे क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कहा गया, क्योंकि पूरी दुनिया में मानवता के खिलाफ उसने क्या किया था, एक बहुत बड़ी साजिश की थी नाजिज्म ने। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आए और धीरे धीरे हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे जो हिटलर था वो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।